लड़की को अनजाने में एक हैंडसम कपड़े का गुड्डा मिला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस गुड्डे की हर हरकत सीधे तक पहुंचती है। जैसे ही लड़की गुड्डे को छूती, बदलती या हिलाती, हजारों मील दूर बैठी उसी एहसास से गुजरती थी। पहली बार तब चौंकी जब उसके चेहरे पर अचानक गीलापन महसूस हुआ और उसने सोचा कि सहायक ने कुछ किया होगा, जबकि उसी समय लड़की बस गुड्डे का चेहरा पोंछ रही थी। फिर जब लड़की गुड्डे को कपड़े बदलवा रही थी कि पैंट मीटिंग के बीच खुद ब खुद सरकने लगी, जिससे को शर्मिंदा होकर मीटिंग छोड़नी पड़ी। घर पहुंचकर नहाने गई, लेकिन दूसरी तरफ लड़की ने देखा कि गुड्डा भीगा हुआ है। उसने उसे पूछा तो को लगा जैसे कोई उसके शरीर को छू रहा हो। लड़की उसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर लेने गई, तब को थोड़ी राहत मिली, लेकिन लौटने पर लड़की ने देखा कि गुड्डा सूखा ही नहीं बल्कि नए बाथरोब में है। लड़की ने उसके कपड़े फिर उतार दिए और को अचानक ठंड लग गई। अगले दिन थकी हुई ऑफिस पहुंची, जहां उसी के दबाव के कारण एक महत्वपूर्ण पार्टी में शामिल होना था। उसी समय लड़की ऑफिस में आई और ने उसे अपनी नकली पार्टनर के रूप में पार्टी में ले जाने का प्रस्ताव दिया और बदले में ब्लैक कार्ड दे दिया। पार्टी में दोनों के आते ही लोगों की नजरें लड़की पर टिक गईं कि प्रतिद्वंद्वी जल उठी और लड़की का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन लड़की ने उसे आंटी कहकर पलटवार किया, जिससे वह गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ने लगी। वह लड़की पर वाइन फेंकना चाहती थी, पर वाइन पर जा गिरी क्योंकि लड़की ने गुड्डे को सामने कर लिया था। गुस्से और शर्म से कपड़े बदलने चली गई, जबकि लड़की गुड्डे को धोने गई और इस दौरान पर भी ठंडा पानी गिरता रहा। बाद में ने गुड्डा छीनकर लड़की को पूल में धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही पूल में गिर गईं। आवाज सुनकर आई और समझ गई कि गुड्डा किसी तरह उससे जुड़ा है, इसलिए वह पानी में कूदकर लड़की और गुड्डे दोनों को बचा लाई। होटल में लड़की को होश आया तो उसने गुड्डे को फिर बाथरोब में पाया और मजे से फोटो लेने लगी, पर ने उसे पकड़ लिया। दोनों गुड्डे को लेकर बहस करने लगी और लड़की को अंततः समझ आ गया कि गुड्डे पर जो होता है वही पर भी होता है। जब गुड्डा भीगता है तो भी भीगती है, जब गुड्डा कपड़े बदलता है तो भी। तभी आ गई और माहौल और बिगड़ गया। ने लड़की पर आरोप लगाए, पर ने बीच में आकर कहा कि गुड्डा उससे जुड़ा है, इसीलिए उससे जुड़ी हर चीज का फैसला वही करेगी। ने कहा कि लड़की ने बहुत परेशानियां खड़ी की हैं, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। उसने लड़की का बोनस 50% काट दिया और जैसे ही लड़की ने विरोध किया, ने और 10% काटने का ऐलान कर दिया, जिससे लड़की हताश होकर चिल्ला उठी और यहीं से दोनों के बीच की अनोखी, अजीब और जटिल कड़ी और भी गहरी होती चली गई।